तो यहाँ काउंटिंग चल रही है। हालांकि जो अब जो राउंड चल रहा है, राउंड में ममता बनर्जी 860 वोटों से अभी यहाँ पर आगे हैं, लेकिन किसी राउंड में शुभेंदु अधिकारी आगे हो रहे हैं तो किसी राउंड में ममता विकास बनर्जी जी, आगे हो जा रही है। आपने लगातार पश्चिम बंगाल को कवर किया है, अलग अलग स्टोरीज आपने बहुत सारी की हैं और बीजेपी सीएम चेहरे को लेकर चौंकाती है कई बार, लेकिन अगर यही टैली सही है जो अभी चल रही है तो क्या चेहरा शुभेंदु अधिकारी होंगे या कोई और भी चेहरा हो सकता है? इसी बीच चुनाव आयोग के मुताबिक रुझानों में बीजेपी को बहुमत है। ये चुनाव आयोग की तरफ से जो अपडेट आया, बंगाल में बीजेपी 148 सीटों पे इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट चुनाव आयोग के और 78 पर तृणमूल कांग्रेस। जी विकास जी, देखिए, जब बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई, जब लिस्ट जारी हुआ, लिस्ट में जब देखा गया कि 2 जगह से शुभेंदु अधिकारी हैं, तो उस समय यह एहसास हो गया था कि शुभेंदु अधिकारी को लेकर शायद बीजेपी रिश्ते नहीं बोलना चाहती है। 2 जगह से चुनाव लड़ा रही है, किसी भी तरह से ये जीते हैं और सदन में आए और सही सीएम के चेहरा होंगे। तो अब तक यहाँ के बीजेपी नेताओं की बात अगर माने या कार्यकर्ताओं की जो बात है, उसके हिसाब से शुभेंदु अधिकारी ही अभी तक चेहरा है। अब आगे अब जब परिणाम आएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में होगी, फिर विधायक दल की बैठक यहाँ होगी, लेकिन अभी तक शुभेंदु अधिकारी के नाम को लेकर ही चर्चा है कि वही सीएम। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा कि जो वोट शेयर का वेस्ट बंगाल का इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है, जरा उसको एक बार और दिखाएं। तो देखिए, 148 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लगभग 80 सीटों पर जो तृणमूल कांग्रेस है वो इस वक्त चल रही है। दुगने का फासला लगभग है यहाँ पर। बीजेपी को 45% वोट मिले हैं जो शुरुआती रुझान है, और टीएमसी का वोट प्रतिशत 42% से कम है, लगभग 4% का अंतर है, 3% का अंतर है। क्या अभी भी मनोज सर कहीं कुछ बड़े बदलाव की संभावना आपको नजर आती है, या आपको लगता है कि लड़ाई तो नेक टू नेक है लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से बड़ा बदलाव हो गया है? नहीं, देखिए ऐसा है, नेक टू नेक भी नहीं है, क्योंकि 3% का अंतर कोई छोटा तो होता नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले। चुनाव आयोग की तरफ से कोई बयान आ रहा है, जरा वो एक बार दिखा दो। हमने पूरी कोशिश करी है कि ईवीएम की सैंक्टिटी मेंटेन हो, हमने पूरी कोशिश करी है कि सुष्ट काउंटिंग हो। हमने अपील किया है सबको कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर हाथ में मत लीजिएगा। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, ये एक पर्व की तरह है, फेस्टिवल की तरह है, जैसे दुर्गा पूजा होती है। आइए आप आगे प्रिपरेशन कीजिए, जब कैंपेनिंग पीरियड होता है, वोट के समय आप जैसे पेंडल जाते वैसे जाइए, आप जब विसर्जन के समय आगे तो विसर्जन कीजिए, उस टाइप का है। सर, जब 2 चरण का चुनाव का ऐलान किया गया था तो दूसरे स्टेट में कहा जा रहा था कि पता नहीं चुनाव आयोग कितना सक्सेस हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में एक रीति रही है कि 3 से 7 चरणों के चुनाव तक एक रीति रही है। उस उम्मीद को आप लोगों ने तोड़ा और अब सफलतापूर्वक नतीजे सामने आए। क्या कहेंगे सर, थोड़ा बोलिए। नहीं, हम लोग तो रेडी थे। हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि सिंगल फेज में करना है तो भी हम रेडी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। हमने कहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, वहाँ पे फोर्स का क्राइटेरिया होता है, सेंट्रल फोर्स कितनी अवेलेबल नहीं है, प्लस और क्राइटेरिया होते हैं, और हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी बंगाल में सिंगल फेज इलेक्शन भी हो। थैंक यू सर। टीएमसी कह रही है कि जहाँ एक है कॉन्स्टिट्यूशन अपनी व्यक्तिगत तो आप चुनाव अधिकारी को सुन रहे थे मनोज सर। 48% वोट शेयर पिछली बार टीएमसी का था, 215 सीटें मिली थी। लोकसभा के मुकाबले जो 2024 में हुआ है, करीब 7% ममता बनर्जी का कम हुआ है, और लगभग इतना ही बीजेपी का। और लोग विधानसभा के मुकाबले से 10% बढ़ गया बीजेपी। एग्जैक्टली 21 में 38% था बीजेपी का वोट शेयर। हाँ, और देखिएगा कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, दोनों के बीच का गैप आप देखिएगा कि हाँ और ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी बीजेपी 176 है, मतलब ये तो देखिए मेरा 177। मैं पहले से जो मैं सोच रही हूँ इस इलेक्शन को लेके, बहुत नेक टू नेक मैंने कभी नहीं समझा, क्योंकि बंगाल की जनता जिस तरह से वोटिंग करती है उसमें इस पार या उस पार, मतलब बीच में नहीं होता है। या तो पूरी तरह से बीजेपी को देगी और बीजेपी 200 क्रॉस कर सकती है। मैम अब तो वैसा ही लग रहा है, लगभग क्रॉस कर सकती है, या ममता 200 क्रॉस कर। इनके सर शिवम त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका रुख करें। लेकिन उससे पहले 48% या 50% अगर किसी राज्य में किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिल रहा है, मतलब हराना असंभव है, बम्पर जीत है। सही है, अगर ये 48 मेंटेन हो रहा है तो ये आप मान के चलिए कि 48 एपीटीपी सिस्टम है। बाई चांस ये बाइपोलर हो गया है, क्योंकि सीपीएम नहीं है, कांग्रेस नहीं है, तो बाइपोलर है। बाइपोलर में 48 होता है, दूसरी पार्टी 46 पे होगी, लेकिन बिल्कुल साफ हो जाएगी। जो 48 वाली है वो बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर 48 बीजेपी को मिला है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। वेस्ट बंगाल ऐसे कल्चरल स्ट्रॉन्ग कल्चरल बेस पे
अगर बीजेपी आ गई है तो इसका मतलब पैन इंडियन ये जो बीजेपी का एजेंडा है, जो भी हो, हिंदुत्व राष्ट्रवाद का हो, उसी बात पर लेकिन सर वो सवाल लास्ट जो मैंने आपसे पूछा था कि इन परिस्थितियों में भी इस तरह का जो प्रदर्शन बीजेपी ने कर दिया है, ये फेनोमेनल है। सर ये बताता है कि तैयारी कैसे की गई थी। जब हम कांग्रेस का कंपैरिजन कर रहे थे तो ये बताता है कि आपको अपना मोरल, इसको रिवर्स ये कर सकते हैं कि यार जनता का रुझान कैसे बदल रहा है। ठीक बात, हवा बदलना वो भी का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, मैं माफ कीजिएगा, शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिवम, बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। जिस तरीके की टैली इस वक्त दिख रही है, आपके मुताबिक इस टैली के क्या आधार हैं? हम बहुत सारी चीज़ों को मतलब इग्नोर नहीं कर रहे थे, मतलब, लेकिन नेशनल नैरेटिव में जब भी हमने कुछ चीज़ों को देखा तो एक अलग एंगल से देखा। मैं एक चीज़ लगातार काफ़ी समय से कह रहा था, खैर काफ़ी सारे लोग ऐसा कह रहे थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, और वो कि जिस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में था, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी थी, वो कहीं ना कहीं इसी की तरफ इशारा कर रही थी। ये तो हम सभी अग्री करते हैं कि बंगाल जिसको भी देता है थम्पिंग मेजॉरिटी ही देता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो स्थितियां थी वो इतनी शानदार थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। कैंपेन जब रन हुआ, चीज़ें जब गई, अप्रॉक्सीमेटली भारतीय जनता पार्टी का, अगर खासतौर पर मैं बैकडोर मेहनत की बात करूं, तो हम जब वहाँ स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे चीज़ों को, तो 60,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप थे जो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट में पूरा बंगाल कवर कर लेते थे। आदरणीय गृह मंत्री जी बैठकर वहाँ पर रात को 3-3 बजे तक बैठकें करना, लगातार कनेक्ट करना, मासिस से जुड़ना। दूसरी एक और भी चीज़ थी, एक बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैशमेंट एरिया है वो 70% है, 30% मुस्लिम्स जो हैं वो ममता बनर्जी के साथ ही शुरू करेंगे, बात ठीक है, लेकिन उस 70% में से हमारा जो टारगेटेड एजेंडा था दैट वाज क्लोज टू 70-75%, उतना ही एज इट इज हम लेकर आए हैं, यानी कि हम क्लोज टू 51%, 49-50% वोट शेयर पर जाकर शिवम, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, अमित शाह का जो अनुमान था वो भी शायद 160 सीटों का था, 178 सीटों पर हैं आप इस वक्त आगे, आप करेक्ट कीजिएगा मुझे। जी, जाहिर है, लेकिन एक चीज यहां पर रहती है कि जब पॉलिटिकल पार्टी कोई भी अपना सर्वे या कुछ भी बोलती है तो बड़ा तोल मोल कर बोलती है, और जितना स्क्वीज करके किया जा सके उतना ही। मैं एक एग्जांपल छोटा सा और देके खत्म करता हूं। SY कुरैशी ने कहा था, जो पूर्व इसके इलेक्शन कमीशन के चीफ रहे, कि अगर SIR नहीं होता तो अप्रोक्सीमेटली 83 to 84% पोलिंग होता, पोलिंग हुआ 92%। जाहिर है, तो वो जो 7 से 8% वोट शेयर था वो कौन था, कहां से आया? वो इसीलिए बढ़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थन में गया। लेकिन अब कैंपेन पर आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने वहां पर मेहनत की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 19 से ज्यादा रैली की, करीब 12 से ज्यादा रोड शोज किए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने 40 से ज्यादा रैली की, 2 दर्जन रोड शोज किए,